25 जून सन 1975 की एक रात जब भारत में लोकतंत्र की रोशनी अचानक से बुझा दी गई। एक महिला, एक फैसला और पूरा देश सन्न। यह कहानी है भारत के सबसे काले अध्यायों में से एक की। यह कहानी है इंदिरा गांधी और आपातकाल की। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारी सबसे बड़ी हौसला अफजाई है। आइए समझते हैं 1971 में लगे आपातकाल की क्या पृष्ठभूमि थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। वो देश की सबसे ताकतवर नेता बन चुकी थी, लेकिन 1975 आते आते उनकी कुर्सी डगमगाने लगी क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध ठहरा दिया था। यहाँ हम आपको बता दें, उनके लिए अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। इस बीच विपक्ष भी सड़कों पर उतर आया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी कर दिया था। इंदिरा गांधी को डर था कि कहीं सत्ता हाथ से फिसल ना जाए। आपातकाल की घोषणा 25 जून सन 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से देश भर में आपातकाल लागू कर दिया गया। आजादी की सबसे बड़ी चोट लोकतंत्र को जेल में डाल दिया गया। अगली सुबह अखबारों पर सेंसरशिप थी। नेताओं को आधी रात में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इन नेताओं में जेपी अटल, लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई जैसे नेता थे। आपातकाल के दौरान जानिए क्या क्या हुआ। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई। कोई सरकार के खिलाफ लिख भी नहीं सकता था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी बेबस हो गया। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कोई भी किसी को भी बिना मुकदमा के गिरफ्तार कर सकता था। इस बीच इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की भी कुछ योजनाएं थी, जैसे नसबंदी, झुग्गी हटाओ अभियान से लोगों में एक डर फैल गया। हजारों लोगों को जबरन ऑपरेशन करवा दिया गया। लोकतंत्र भारत में सिर्फ कागजों पर रह गया था। आपातकाल का अंत और सीख। 19 महीने बाद जब भारत में चुनाव हुए तो देश ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया गया। जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और लोकतंत्र ने दम तोड़ते तोड़ते खुद को फिर से जिंदा किया। आपातकाल हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल नेता नहीं करते, जनता करती है। और जनता जब जागती है तो तानाशाही कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह हार ही जाती है। इंदिरा गांधी ने देश को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन आपातकाल उनका सबसे बड़ा विवादास्पद फैसला साबित हुआ। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह चेतावनी है कि सत्ता जब सवालों से डरने लगे तो जनता को सवाल पूछना कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे दौर कोई भी हो। आजकल हम देखते हैं कि हर जगह लोग सत्ता से सवाल पूछने से डरते हैं। आप खुद सोचिए, जनता ही देश की मालिक है।
जनता को हर भला बुरा समझना चाहिए और अपने उचित सवालों को अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।